बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि इस पूरे लड़ाई के बीच एक और देश ने एंट्री मार ली है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से देश ने एंट्री मार ली है, तो आपको बता दूं कि जो सबसे खुद को शक्तिशाली देश बताता है। अमेरिका तो वैसे अपने आप को सुपर पावर कहता है, शक्तिशाली देश कहता है, लेकिन चीन जो है ये हर मामले में, हर मसले में खुद को सबसे ज्यादा सुपर पावर, सुपर डुपर जो है वो समझता है। तो चीन ने इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में अपनी मौजूदगी जो है वो दर्ज करा ली है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि चीन जो है वो इजराइल को पूरी तरीके से जो है लेकर बयान दे रहा है। चीन की एंट्री हो चुकी है। अब आप सोच रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जो ये युद्ध है वो किस ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका तो दस्तक दे ही रहा था और अभी ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो इजराइल के अंदर मौजूद है और उनकी मौजूदगी को लेकर तमाम मीडिया ने हाइप बना रखा था कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है वो पहुंच गए हैं और वो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत कर रहे हैं। एक मैसेज जो है साफ तौर पर दुनिया के लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए वो इजराइल के साथ किस कदर जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों के साथ भी कई ऐसा देश है जो खुद को सबसे शक्तिशाली देश बताता है, वो भी अब फिलिस्तीन के साथ नजर आ रहा है, जिसमें चीन जो है पहले तो बयानबाजी कर रहा था लेकिन अब खुलकर सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और क्या कुछ कह रहा है, मैं वो तमाम खबरें, तमाम वो बयान आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से चीन की जो एंट्री है उससे अब पूरे दुनिया में खलबली मच गई है। ये वही चीन है दोस्तों जिस पर कुछ साल पहले कोरोना फैलाने का आरोप लगा था। कहा गया था कि चीन ने पूरे दुनिया में वायरस फैला दिया है और अब वही चीन फिलिस्तीन के साथ आकर किस तरीके से बयान दे रहा है और इजराइल को थमने के लिए कह रहा है कि थम जाए इजराइल। जिस तरीके का हमला कर रहा है और जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं उस बयानबाजी से वो दूर रहे। इनफैक्ट चीन और सऊदी अरबिया एक दूसरे से बातचीत करने को तैयार हो गए हैं। अब ये चल क्या रहा है, ये तो मतलब वही वाला हाल हो गया है दोस्तों कि हर कोई अपनी राजनीति जो है इस युद्ध में करता हुआ नजर आ रहा है। हर कोई अपने आप को सुपीरियर बताने की कोशिश में लगा हुआ है कि उनसे बेहतर और उनसे बड़ा जो है वो कोई है ही नहीं। तो आपको चलिए मैं कुछ रिपोर्ट्स दिखाना चाहूंगी जो इस वक्त काफी तेजी से अभी जो लोगों के जहन में तैर रहा है कि वो क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको आज तक की ये रिपोर्ट बताना चाहूंगी। आज तक के हवाले से खबर आ रही है कि इजराइल हमास जंग में चीन ने दिया पहला बयान। पहले खबर आ रही थी सूत्रों के हवाले से, चीन मदद कर रहा है, चीन इससे बात कर रहा है, उससे बात कर रहा है, ईरान से बात कर रहा है, इराक से बात कर रहा है, लेकिन अब स्टेटमेंट जो है वो सामने से आ गया है। इजराइल हमास जंग पर चीन ने दिया अपना अब तक का सबसे बड़ा बयान। खबर से जो लोग हैं वो चौकन्ने हो गए हैं कि वो चीन जो है जो अब तक शांत था, भारत के कई इलाकों पर कब्जा करने का आरोप है दोस्तों। आपको पता होगा कि चीन कैसे हमारी जमीन को हड़प रहा है। लगातार विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमाम बड़े नेता जो विपक्ष के वो आरोप लगाते रहते हैं कि भारत सरकार चुप है, चीन को लाल आंख नहीं दिखा रहे मोदी जी। लेकिन अब वो चीन जो है अपनी लाल आंख इजराइल को दिखा रहा है। मोदी जी दिखा पाए या नहीं पाए वो तो आपको पता ही है कि कितना दिखा पाए, लेकिन चीन जो है वो इजराइल को जरूर लाल आंख दिखाता हुआ दिख रहा है। आगे आपको ये बता दूं कि इजराइल हमास जंग में चीन का जो बयान है वो ये है कि जल्द से जल्द खत्म हो इजराइल हमास युद्ध, यानी कि जो ये युद्ध है वो जल्द से जल्द खत्म हो। चीन के राष्ट्रपति का बयान आया है, शी जिनपिंग का, वो कह रहे हैं जल्द से जल्द ये युद्ध जो है इसको रोक देना चाहिए। अरब देश के साथ बात करने को तैयार हो गए हैं शी जिनपिंग। जो खाड़ी देश है, गल्फ कंट्री है, उससे भी बातचीत करने को वो राजी हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि वो हर संभव कोशिश करेंगे इस युद्ध को रोकने के लिए। आगे ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि बेकाबू होने से पहले रुके इजराइल हमास। चीन की तरफ से ये भी स्टेटमेंट दे दिया है कि अगर ये युद्ध बेकाबू हो जाता है और फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उससे पहले आप इस युद्ध को रोक लीजिए। आगे फिर से चीन की तरफ से यह बयान दिया गया है कि जो है इजराइल हमास ये युद्ध जो है इसको यहीं पर विराम लगा दे।
ये जो मौतें हो रही हैं, ये जो इतनी सारी लाशें बिछ रही हैं, उनको रोक दिया जाए। आपको ये भी बता दें दोस्तों, जल्द से जल्द खत्म हो इजराइल हमास युद्ध। ये सारे स्टेटमेंट्स जो है वो आज तक की तरफ से लिखे गए हैं और बताए गए हैं कि आज तक जो है वो चीन की मौजूदगी पर अपना पहला बयान, पहला स्टेटमेंट जो है वो फ्लैश करता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है कि चीन की अब एंट्री हो गई है। तमाम देश अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी जो मौजूदगी है वो दर्ज करा रहे थे, जैसे कि हम आपको लगातार दिखाते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे कल जो बाइडन इजराइल के अंदर गए, इजराइल के बाद उनका जो है जॉर्डन के अंदर मीटिंग होने वाला था, लेकिन ये मीटिंग कैंसिल कर दिया गया। ये मीटिंग जो है साफ तौर पर देखा जाए तो जॉर्डन जाकर वहां पर लोगों को समझाने की कोशिश करने का जो जिम्मा था जो बाइडन की तरफ से लिया गया था, लेकिन ये मीटिंग भी बमबारी जो अस्पताल में हुआ था गजा पर, उसके बाद ही इस मीटिंग को कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि जॉर्डन के लोग भी इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं लाखों की तादाद में। यूं कह सकते हैं कि आप प्रदर्शन जो है जॉर्डन के अंदर सबसे ज्यादा तेजी से देखने को मिल रहा है। लोग जो है वो रात को सड़कों पर टॉर्च और फ्लैश लाइट जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस स्थिति में जॉर्डन दिखाई दे रहा है, मिस्र, ग्रीस, ये तमाम जो मुल्क हैं वो इस वक्त सड़कों पर है। इनफैक्ट लेबनान के बारे में तो हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं कि लेबनान जो है पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। गोलियां, बमबारी, रॉकेट्स दाग रहा है, ड्रोन को तोड़ रहा है, बेसिस पर हमला कर रहा है। तो ये सब लेबनान की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन ईरान के बाद अब चीन ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा ली है कि वो किस ओर है और किसके साथ है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।